कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कमेटियों से भी पीटीआई के अरकान मुस्ताफी होना शुरू। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। सेनेटर दोस्त मोहम्मद भी 5 कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफी। सेनेटर आजम खान स्वाति, सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी भी मुस्ताफी। मुल्क के दरियाई बेल्ट में सैलाबी सूरत हाल के दौरान माफिया सरगर्म। माफिया के कारिंदों ने सक्खर के सहराई इलाके से इंतहाई बेशकीमत दरख्त काट लिए। महकमे वाइल्ड लाइफ सक्खर की टीम ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करके काटे गए दरख्त बरामद कर लिए। येलो दरख्त की 16 टन लकड़ी तहवील में ले ली गई। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनमानी कीमतें मुक़र्रर नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए। प्राइवेट कश्तियों के ज़ायद मुआवज़ों पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। प्राइवेट कश्तियाँ अब हुकूमती निगरानी में चलेंगी। मुआवज़ा हुकूमत पंजाब अदा करेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जस्टिस मंसूर अली शाह को बैरून मुल्क तकरीब में शिरकत के लिए एनओसी देने से इनकार। जस्टिस मंसूर शाह को अमेरिका में ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म 2025 में शिरकत की दावत मिली थी। तकरीब में दुनिया भर से सीनियर जज और येल, हार्वर्ड और प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज़ के नामवर स्कॉलर्स शिरकत करते हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने मसनूई जहानत और मनसफी पर मुकाला पेश करना था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने समाअत की। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि पहले कहा जाता रहा प्रोसिक्यूटर तैनात करना है। खातून की हद तक सजा मुअत्तली पर जल्द समाअत की जाए। कराची में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात ने रात तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल जाने की नवीद सुना दी। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन और मंगोपीर में बारिश से मौसम खुशगवार। कोरंगी नदी और कॉजवे ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों की रहनुमाई के लिए पुलिस एहलकार भी तैनात। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में तेज बारिश का इम्कान नहीं। बारिश बरसाने वाले सिस्टम का असर जामशोरो, ठट्ठा और सजावल में अभी रहेगा। सिंध हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। अवलीन तरजीह लोगों की जान बचाना है। अवाम तकलीफ में है, ये वक्त तनकीद का नहीं। हम अगर मुत्तहिद होंगे तो आजमाइश से निकल जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाब से निपटने के लिए तमाम इंतजामात कर लिए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी बैराजीज और हिफाजती बंदों का मुआयना किया। गुज़िश्ता 2 रोज की बारिशों के दौरान इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक रही। बारिश का पानी क्लियर करने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। मजीद कहा, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सुरखरू है। हमारी अफवाज और कौम ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। इसराइल के कतर पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह भारत का गुरूर खाक में मिलाया, कतर जवाब दे कर इसराइल के गुरूर का खात्मा करे। दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी की सतह में कमी। बहाव 6,65,425 क्यूसिक रिकॉर्ड। आइंदा 12 घंटों में 8,26,425 क्यूसिक का रेला गुजरेगा। रहीम यार खान की नवाही बस्तियां ज़ेरे आब। 66,000 मुतासरीन माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। PDMA के मुताबिक हेड गंडा सिंह वाला पर दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसिक हो गया। मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी का बहाव 50,000 क्यूसिक रह गया। पंजदत के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह 6,60,060 क्यूसिक रह गई। गुरु बैराज पर पानी की सतह 5,02,861 क्यूसिक रिकॉर्ड। कंडियारों में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। 0 पॉइंट पर हसास पुश्तों की निगरानी जारी। इंसानियत पर तरस न खौफ खुदा। निजी कश्ती वालों ने मुतासरीन की बेबसी को कमाई का जरिया बना लिया। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्ती मालिकान ने किराया आसमान पर पहुंचा दिया। खुश्की वाले इलाके तक आने का एक चक्कर इंतहाई महंगा।
मुतासिरीन के मुताबिक 30 से 50,000 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है। जायद रकम लेने की शिकायत पर एक्शन, निजी कश्ती मालिकान गिरफ्तार, कश्तियां सरकारी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बनाने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर साहबा की डिक्शनरी में नेग्लिजेंस और बिजनेस एज रूटीन का कोई लफ्ज़ शामिल नहीं है। हालात एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं तो फिर परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होनी चाहिए। और इवैक्यूएशन जो है वो जब एमरजेंसी के तौर पे करनी पड़ी तो फिर कश्ती भी उल्टी और उसके अंदर भी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई। सो चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीर वाला जो है जुल्फ़कार अली खान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया है। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, मसनूई किल्लत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मनमानी कीमतें मुकर्रर करने नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए। इलाके में हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कुछ लोग घरों में बैठकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। प्राइवेट कश्तियों के जायद मुआवजों पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया। प्राइवेट कश्तियां अब हुकूमती निगरानी में चलेंगी। मुआवजा हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को दौरा पाकिस्तान की दावत। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान अवामी राबते, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। डॉक्टर हुसैन ने चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर यूनुस का खत वज़ीर आज़म के हवाले किया। खत में बांग्लादेश की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की भी पेशकश। सदर आसिफ जरदारी कल चीन रवाना होंगे। दौरे के पहले हिस्से में सदर ममलिकत शंघाई जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मुमकिना तौर पर वफ्द का हिस्सा होंगे। रहनाला खोर्द में 2 मालगाड़ियां टकरा गईं। ड्राइवर जामहक बस्ती रहीम बख्श के करीब एक मालगाड़ी की 4 बोगियां अचानक अलग हो गई। अकब से आने वाली गाड़ी का इंजन भी अलग होने वाली बोगियों से जा टकराया। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल, ट्रैक क्लियर करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची के सानह बल्दिया फैक्ट्री को 13 बरस बीत गए। 260 मजदूर झुलसने, दम घुटने और छत गिरने से जामहक हुए। जुर्म साबित होने पर MKM के 2 अरकान को सजाए मौत सुनाई गई। सबूत और शवाहिद न होने पर रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान को बरी किया गया। कतर पर इसराइली हमले के बाद सदर ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म को फ़ोन। नाराज़गी का इजहार करते हुए नेतन्याहू का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ नेतन्याहू से दोबारा गुफ्तगू की। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से पूछा, क्या हमला कामयाब रहा? नेतन्याहू का कहना था, उन्हें एक मौका मिला था, इसीलिए कार्रवाई की। इसराइल की बढ़ती जारहियत पर आलमी बरादरी सरापे एहतजाज। कैनेडा का इसराइल पर पाबंदियां लगाने का इंदिया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने कहा कि दोहा में इसराइली हमला किसी तौर कबूल नहीं। इसराइल के साथ ताल्लुकात का असर-ए-नो जायजा ले रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का भी इसराइल को सबक सिखाने का इंदिया। यूरोपीय यूनियन की सरबराह वन डेर लेyen कहती है कि इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसराइल का गैर कानूनी बस्तियां बसाने का मंसूबा और 2 रियासती हल साबोताज करने की कोशिशें नाकाबिले कबूल हैं। इसराइल ने रविश बदली तो इसराइल के साथ ताल्लुकात पर सख्त इकदाम उठा सकते हैं। फलस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान के बाद इसराइली सदर इसहाक हर्जोग की बरतानिया आमद। लंदन में वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से तनाव के माहौल में मुलाकात। केयर स्टार्मर का गजा की सूरत-ए-हाल और कतर पर इसराइली हमले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसराइली सदर ने बरतानिया के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान पर एहतजाज किया। मुलाकात से कबल दोनों रहनुमाओं का इमारत के बाहर रस्मी मुसाफहा। चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं थी। इसराइली सदर की आमद पर बरतानवी शहरियों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए।
फ्रांस भर में बजट कटौतियों के खिलाफ 2 लाख अफराद का मुजाहरा, सदर मैक्रोन से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए। पेरिस में इमारत जला दी। मगरबी शहर रेनिस में बस नजर आतिश। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाकर अहम सड़कें और हाईवेज को ब्लॉक कर दिया। जनूबी मगरबी इलाके में बिजली की केबल्स को आग लगने से ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत को चेहरे नहीं बल्कि पॉलिसी बदलना होगी। नेपाली सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस उबोरी हुकूमत संभालने के लिए आमादा। नौजवानों पर मुश्तमिल तहरीक के रहनुमाओं की फौजी क़यादत से मुलाकात। मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। जेनजी ने साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की का नाम उबोरी हुकूमत की क़यादत के लिए तजवीज़ किया। ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफ़ात। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवलांगेज क़यादत में मुसलमानान बर सग़ीर ने अलग वतन हासिल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद मुमलिकत खुदादात के पहले गवर्नर जनरल बने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई काबीना के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ार पर फूल रखे, फातह खानी भी की। सूबाई काबीना ने बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। और 9/11 वो तारीख जिसने दुनिया की तारीख बदली। अमरीकी तारीख के बदतरीन सानहे को 24 बरस बीत गए। दहशतगर्दों ने 4 मुसाफिर तैयारे हाईजैक करके वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में अहम इमारतों से टकरा दिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ज़मींबोस होने से 3000 अफराद जान से हाथ धो बैठे। हमलों की जिम्मेदारी अलकायदा ने कबूल की। अमरीका ने वाक़े को जवाब बनाकर अफगानिस्तान पर हमला किया।